मुर्तसिम मेरा शेर बेटा है। शेर जब बिखरा हुआ हो तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए, जंगल में तबाही आ सकती है। हेलो व्यूवर्स, आज मैं जिस ड्रामे की बात करने जा रही हूँ वो ना सिर्फ पाकिस्तान में देखा जाने वाला ड्रामा है बल्कि इंडिया में भी इसके बहुत से फैन मौजूद हैं। ना सिर्फ ये ट्रेंडिंग पे चल रहा है बल्कि हर किसी की जबान पे भी यही ड्रामा चल रहा है। इस ड्रामे के व्यूज मिलियन पर पहुंच गए हैं, जबकि इसकी जो टीआरपी है वो भी बेस्ट जा रही है। इस ड्रामे ने बाकी सारे जियो के ड्रामे को पीछे छोड़ दिया है। ना सिर्फ जियो के ड्रामे के बल्कि बाकी भी चैनल्स के ड्रामों को बहुत पीछे छोड़ दिया। तो ऐसा क्या है इस ड्रामे में? अगर आपने भी नहीं देखा तो ये ड्रामा देखना तो चाहते होंगे, लेकिन प्रीवियस एपिसोड कैसे देखेंगे इतने सारे? तो अब तक इसके 6 एपिसोड आ चुके हैं, लेकिन एक एपिसोड 40 मिनट्स का है, तो आप 6 एपिसोड कैसे देखेंगे? तो आपकी ये मुश्किल भी मैं आसान कर देती हूँ। मैं अपनी इस वीडियो में इस ड्रामे की अब तक की स्टोरी आपको सुनाती हूँ, ताकि आप ये स्टोरी सुनकर अपना नेक्स्ट एपिसोड आराम से देख सकें और फिर आप भी इस ड्रामे के फैन हो जाएंगे। तो मैं मजीद आपका वक्त जाया नहीं करती, तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। इस ड्रामे में मुर्तसिम का किरदार वहाज अली और यमुना जैदी मीरब का किरदार निभा रही हैं। तो ड्रामे की शुरुआत होती है जमीनों से। ड्रामे में देखा जाता है मुर्तसिम बहुत ही अमीर जागीरदार घराने का एक लौता लड़का होता है, जो कि अपनी जमीनों के मामलात को बहुत अच्छे से हैंडल करना जानता है। वो बहुत सख्त असूलों का होता है और अपने सिवा किसी की भी नहीं सुनता। जी यही है हमारे ड्रामे का हीरो, लेकिन मुझे ये कोकोनट जैसा लगता है। मीन्स के बाहर से सख्त और अंदर से बिल्कुल नरम। ये तो हमें आगे जाके एपिसोड में पता ही चल जाएगा। तो फर्स्ट एपिसोड में ही हमारे बुलबुले वाले महमूद साहब को विलन के तौर पे दिखाया जाता है, लेकिन ये बाकी एपिसोड पे बिल्कुल गायब हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ ड्रामे की हीरोइन बिल्कुल सादा, मासूम, लेकिन बहादुर और इंसाफ पसंद, जुल्म के खिलाफ लड़ने वाली। हमारे पाकिस्तानी ड्रामों में हीरोइन की फर्स्ट एंट्री हमेशा सोते ही हुए करवाते हैं, तो ये भी तो यहाँ पे बिल्कुल वैसा ही हुआ। जैसा कि मैंने बताया, मीरब का किरदार यमुना जैदी निभा रही है और यमुना जैदी सबकी ही बहुत फेवरेट है, जो कि इस रोल के लिए बेस्ट है। ड्रामे में देखा जाता है कि मीरब अपने फादर की बेहद लाडली होती है और मीरब भी अपने फादर की तरह वकील बनना चाहती हैं। वो यही बात अपने फादर से शेयर करती हैं, तभी वो इसे कहते हैं कि हर बार की तरह ये फैसला भी मैं नहीं कर सकता। तुम्हारी जिंदगी के सारे फैसले भाभी बेगम और अनवर करते हैं, तो वही करेंगे। मीरब इस बात से गुस्सा होती है और कहती है कि हर बार वो क्यों मेरी जिंदगी का फैसला करते हैं, आप क्यों नहीं करते? तब वो कहते हैं कि वो तुम्हारे बड़े हैं, लेकिन इसके पीछे भी कुछ राज है जो कि थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। सीन में हम देखते हैं भाभी बेगम को। भाभी बेगम का किरदार बुशरा अंसारी निभा रही हैं और वो मुर्तसिम की वालदा हैं। मुर्तसिम की तरह वो भी बहुत सख्त उसूलों की मालकिन है और पूरे घर में सिर्फ उन्हीं की बात मानी जाती है और उन्हीं का राज है। जब उन तक ये खबर पहुंची कि मीरब लॉयर बनना चाहती है, तो वो इस बात की सख्त खिलाफ हुई और उन्होंने अनवर और अपने बेटे मुर्तसिम को कराची भेज दिया, ताकि वो मीरब को जाके मना करें कि वो लॉयर नहीं बन सकती। तो वो लोग कराची जाके मीरब के घर जाते हैं और मीरब को मना करते हैं और साथ मीरब के फादर को ये भी कह देते हैं कि मीरब को अब वापसी हवेली जाना होगा। तो यहाँ हम ये जरूर सोचेंगे कि मीरब के वालिद वक्कास यकीनन हवेली के बेटे हैं, जब भी वो लोग मीरब के ऊपर इतनी पाबंदियां लगाते हैं। लेकिन नहीं, हमें फर्स्ट एपिसोड में ही पता चल जाता है कि वक्कास और अनवर दोनों एक दूसरे के पड़ोसी थे और बहुत अच्छे दोस्त थे, और इससे ज्यादा उनका आपस में कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन सच्चाई अभी बाकी है। मीरब उस हवेली की कुछ तो लगती है, जब भी तो वो इतनी पाबंदियां लगाते हैं मीरब पे। तो सेकंड एपिसोड में मीरब को हवेली में दिखाया जाता है, साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि मीरब और मुर्तसिम की बिल्कुल भी नहीं बनती। वो चूहे और बिल्ली की तरह हर वक्त लड़ते ही रहते हैं। भाभी बेगम मीरब के फादर वक्कास से कहती हैं कि अब उन्हें मीरब को यहीं छोड़ जाना चाहिए, क्योंकि अब वो हवेली में ही रहेगी, क्योंकि 21 साल तक तो वो तुम्हारे साथ रह ही ली है, अब उसे यहाँ रहने दो। लेकिन वक्कास के बेहद इसरार पर वो मान जाती है, लेकिन वो साथ ये भी कहती है कि वो बहुत जल्द यहाँ मीरब को लेकर दोबारा आए। कुछ ही दिन बाद मुर्तसिम मीरब को लेने आ जाता है और जब वो लोग हवेली पहुंचते हैं तो वहाँ बहुत ही धूम से मीरब की बर्थडे मनाई जाती है। लेकिन साथ ही साथ भाभी बेगम ये ऐलान भी कर देती है कि वो मीरब को मुर्तसिम के लिए चुनती है। मीन्स के मुर्तसिम और मीरब की जल्द शादी हो जाएगी। ये बात सुनकर मीरब और मुर्तसिम दोनों हैरान रह जाते हैं, क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। वो दोनों ही गुस्से का इजहार करते हैं और दोनों ही अपने घर वालों के इस रिश्ते से मना कर देते हैं। लेकिन चलती ना मीरब की और ना मुर्तसिम की। वैसे भी भाभी बेगम की इसमें भी चालाकी है, क्योंकि अनवर ने अपनी जायदाद मीरब के नाम कर दी है। अगर मुर्तसिम मीरब से शादी नहीं करेगा तो वो सारी जायदाद का इकलौता वारिस कैसे बनेगा?
एपिसोड 4 में हम देखते हैं कि मीरा अपने घर जाने की जिद करती है और वो साथ ये भी कहती है कि वो मुर्तसम से शादी नहीं करेगी। तभी भाभी बेगम उस पे बहुत गुस्सा होती है और वो वक्कास से ये भी कहती हैं कि वो उसे बता दे कि वो उसका बाप नहीं है। तो वक्कास बिल्कुल ऐसा ही करता है, वो मीरब को बता देता है कि मीरब उसकी बेटी नहीं है। ये सुनकर मीरब टूट जाती है और खुद को यतीम और लावारिस समझने लगती है। तभी अनवर बहुत इमोशनल होके कहता है कि मीरब उसकी बेटी है और हमें पता चल जाता है कि कैसे हवेली से मीरब का कनेक्शन है, क्योंकि मीरब इस हवेली की ही बेटी है और मीरब मुर्तसम की फर्स्ट कज़न है, यानी वो उसके चाचा की बेटी है। तो यहाँ हुई तमाम स्टोरी ख़त्म, क्योंकि ये एपिसोड 1 to 4 की मुकम्मल स्टोरी है। अगर आपने यहाँ तक देख ली तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 5th to 6th एपिसोड की स्टोरी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलिएगा और जाते जाते सब्सक्राइब भी करते